अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। चौरासी लाख मंजिल तकल के मुश्किलों से। चौरासी लाख मंजिल तकल के मुश्किलों से। इस घर को तूने ढूंढा, इस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से, कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नए के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। तो सोते सोते न जाने कितनी कितनी देर हो गई, कितने कितने जन्मों से हम सोते हुए आ रहे हैं।
और मजे की बात तो ये है कि जो आदमी सच में गहरी नींद में सोया हुआ हो उसे कोई जगा दे तो वो जाग जाता है, लेकिन जो जानबूझ के ही सोया पड़ा हो उसे कौन जगाएगा? कोई समझाए तो लोग क्या कहते हैं, हमें तो पहले से सब मालूम है। अगर पहले से मालूम है तो फिर ये दशा क्यों है भाई? इस दुर्दशा में क्यों पड़े हुए हो? अगर पहले से ही मालूम है तो फिर कूड़े से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अगर पहले से ही मालूम है तो जागे क्यों नहीं? अगर पहले से ही तुम्हें सब कुछ मालूम है तो फिर तुम्हारी आंतरिक और बाह्य उन्नति क्यों नहीं हो पा रही? सब ज्ञानी बनने की चेष्टा कर रहे हैं दुनिया में। मजे की बात यह है कि सब सुधारना चाहते हैं, सुधरना कोई नहीं चाहता। सब कोई समझाना चाहते हैं, समझने को कोई तैयार नहीं। सब बोलने को तैयार हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं। इसलिए तो गड़बड़ है। सब झुका देना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। सब एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं और कोई झुक नहीं रहा। जब तुम नहीं झुकते तो दूसरा क्यों झुकेगा? जब तुम नहीं मानते तो दूसरा क्यों मानेगा? तुम मनवाना चाहते हो, मानना नहीं चाहते। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, सब बड़ा बनने की चेष्टा में हैं, पर दूसरों को गिराकर। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों को उठाने की चेष्टा करते हो, खुद छोटा बनने की चेष्टा करते हो, उसी दिन तो बड़े हो जाते हो। अपने आप को बड़ा बनाने का तरीका यही है कि दूसरों को बड़प्पन दो, दूसरों को बड़ाई दो, दूसरों को मान दो। दूसरों को गिराकर मान हानि करके मान नहीं पाया जा सकता। आग लगाने वाले के बाग नहीं लगते। बेइज्जती करने वालों की इज्जत नहीं हुआ करती, दुनिया का नियम है। इसलिए जागना पड़ेगा, क्योंकि यही बारी है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, कौन सा घर? मनुष्य की देह है। उस घर को खो रहा है, उस घर को फिर से खो रहा है, फिर कैसे मिलेगा दोबारा? 84 लाख मंजिल तय की, इतनी मंजिलों से होकर एक एक शहर होकर आए हो। कभी गधे, कुत्ते, सर्प, बिच्छू, न जाने कैसी कैसी योनियों से कैसे कैसे स्टेशन को पार किया, तब मनुष्य की देह मिली। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। उस घर को पाकर ढूंढा इतने 84 लाख योनियों में से ढूंढ के कि ये है तुम्हारे काबिल। उपनिषदों में एक कथा आती है जिसमें कहा गया कि जीवात्मा रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। भगवान से कहता है, भगवान मुझे घर दो। भगवान ने घोड़े का शरीर दिया और कहा, कैसा शरीर चाहिए भगवान? बल वाला होना चाहिए, गति वाला होना चाहिए, आलस्य मुझे पसंद नहीं है। भगवान ने घोड़े का शरीर दिया और देने के बाद कहा कि बस इससे बलवान क्या होगा? इसने उस शरीर को देखा, देखने के बाद कहा, भगवान है तो अच्छा, इससे बेहतर कुछ हो तो दो। सारी जितनी भी योनियां थी सब में भेजा भगवान ने। सब में जा जाके आता रहा, कहता रहा, कोई घर छोटा बहुत है, कोई घर बड़ा बहुत है। आखिर में भगवान ने गौ का शरीर किया आगे और कहा इसमें जाओ। तो देखने के बाद बोला, ये शरीर थोड़ा पवित्र है, ठीक है, लेकिन है तो पशु का ही, महाराज इससे भी बाहर करो। भगवान ने कहा, अब की बार जो तुम्हें शरीर दूंगा वो तुम्हें पसंद आ जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इसे पाने के बाद देने वाले को मत भूल जाना जिसने ये देह दी है। और मनुष्य का शरीर दिया गया, उसको पाके ये बहुत खुश हो गया और कहता है, मैं घोड़े को वश में कर सकता हूँ, मैं शेर को वश में कर सकता हूँ। भगवान बोले, अपने को जरूर वश में करना, नहीं तो गड़बड़ होगी जरूर। इसने कहा कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। भगवान ने कहा, आसमान में उड़े रहना, लेकिन डोर भगवान को पकड़ाए रखना, नहीं तो गड़बड़ होगी जरूर। इसने कहा, मैं तो पाताल में भी जा सकता हूँ। बोले, ऊपर वाले के हाथ में उंगली पकड़ा देना, पाताल से बाहर आएगा, नहीं तो पाताल में दफन होगा। तो ये सब चीजों में हाँ हाँ करता रहा।
और थोड़े दिनों के बाद बाप को ही भूल गया, तू कौन और मैं कौन, मैं हूं जो कुछ हूं। और कहते हैं बस उसके बाद इसका ये घर इससे छूट गया और फिर कितनी योनियों में भटकता फिरता है। भगवान से कहता है एक बार बचा ले, एक बार बचा ले, एक बार फिर से देह दिखा दे मनुष्य की, अब की बार तो आप देखना मैं क्या कमाल करूंगा। भगवान ने कहा हजारों बार ऐसा ही ड्रामा कर चुका है तो, और मैं भी ऐसे ही दया करता रहा हूं, ना मैं बदला और ना तू बदला। मैं दया करना नहीं छोड़ता और तू जो है मनमानी करना नहीं छोड़ता। तो इसने कहा भगवान रास्ता क्या है? बोले दुनिया में जाएगा, मनुष्य का शरीर पाएगा, गुरु को ढूंढ लेना और गुरु को पकड़े रहना, वही मेरे से भी जोड़ेगा और वही तेरा कल्याण करेगा। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुर्योधन के पास बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले बहुत थे, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं था। वो तो गुरु को भी अपना आदेश करता था, मैं कहता हूं ऐसे करो। और अर्जुन ने बस एक ही बात ये कही कि कृष्ण तुम मेरे हो जाओ, मेरे रथ पर बैठ जाओ, फिर मैं जिंदगी की लड़ाई लड़ूं, धर्म का युद्ध लड़ूं। कृष्ण ने कहा तेरी लड़ाई में मैं शामिल नहीं होऊंगा। हर जीव को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, अपने दुखों की नदी को खुद पार करना होता है। मैं तो नहीं लड़ूंगा, युद्ध में भी तेरे साथ रहूंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं। महाराज मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे होंगे, बोले होते रहे, लड़ूंगा नहीं। बैठे बैठे क्या करोगे? बस तुम बैठाना चाहते हो बैठाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो भगवान अच्छा आप रथ में बैठ तो जाओ, बस एक प्रार्थना है, मेरे रथ को हाँकना लेकिन अक्ल के रथ को भी तुम ही हाँकना, बस इतना कर देना आप। बुद्धि के रथ के सारथी भी कृष्ण तुम ही बन जाना। कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं, मई अर्पित मनो बुद्धिर, जो अपने मन को और बुद्धि को मुझे अर्पित करके और कह देता है कि मन को भी तू ही चला कृष्ण और बुद्धि को भी तू ही चला, कि फिर मैं उनको हाँकने वाला बनता हूं। और जिसकी बुद्धि को भगवान चलाते हैं उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति जहां है वहीं तो संपदाएं। संपदा का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं है, स्वास्थ्य भी, सम्मान भी, सत्कार, साधन, संतान, सुविधा, सुख, सहानुभूति, सद्ज्ञान, सत्संग, सहयोग, ये साधना, इतने सब तरह की जो चीजें हैं, और उसी में जुड़ जाती है सुरक्षा, वो सब मिलनी शुरू हो जाती है। ये सब संपदा है, ये सब कृपा से मिलती है, भगवान की दया से, उसकी मेहरबानी से मिलनी शुरू होती है। इसलिए अनेक अनेक जन्म बिता करके जो मनुष्य की देह पाई, इसमें विकास का रास्ता हमें ढूंढना होगा। विनाश का रास्ता तो सामने है। हम अपने मन की जमीन में अगर अच्छे पौधे नहीं उगाएंगे तो ध्यान रखना, खरपतवार, झाड़ झंकाड़, कटीली झाड़ियां अपने आप उगाएंगे। उनके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। शुभ की ओर नहीं चलोगे तो आपकी सारी एनर्जी जो है अशुभ की तरफ बहने लग जाएगी। अगर निर्माण की तरफ नहीं लगोगे तो आप पतन की तरफ तो आपकी ऊर्जा जानी शुरू हो ही जाएगी। अगर अपने को हंसाओगे नहीं तो रुलाने वाले अंदर भी बैठे और बाहर भी बैठे। आपकी मुस्कुराहट किसे अच्छी लगती है? जलन होती है लोगों को, रोते हुए को देख करके जरूर तसल्ली होती, कर्मों का फल भोग रहा है। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे लोग, इसके साथ ऐसे होना ही चाहिए, बड़ा अकड़ के चलता था, न जाने क्या क्या बोलते हैं लोग। हाँ एक बात जरूर है, हंसते हुए को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट तो पहले ही आ जाती है, बाद में पूछता है आदमी बात क्या है, बात तो बताओ। पर रोते हुए के साथ कोई बैठ के रोना नहीं शुरू करता कि मैं आया अभी दोनों बैठ के रोएंगे अभी मिलके, ऐसा कोई कहता है क्या? फोटो भी खिंचवाएंगे दोनों, रोएंगे, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे।
हंस रहा हो आदमी कहेगा कि बहुत अच्छे लग रहे हो, कपड़े भी ठीक पहन रखे, कैमरा लेके आता हूँ, दोनों जो है ना बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे। हंसने में सारी दुनिया साथ है ऐसा लगता है, लेकिन हंसते हुए को देखकर दुनिया जलती जरूर है। और आपकी हंसी को, इस हंसी के दिए को बुझाने की चेष्टा भी पूरी दुनिया करती है। कोई हंस बोल रहा हो, खेल रहा हो, खुश हो रहा हो, कितनी कितनी जलन दुनिया को होती है। लेकिन विकास का रास्ता क्या है? भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति मेरा प्रिय है जिसमें ये विशेषताएं हों। अब ये अमृत अष्टकम जो हम आपको, जिसे संयुक्त अक्षर में कहा जाता है अमृताष्टकम, अमृताष्टकम 8 श्लोक हैं 12वें अध्याय के, गीता के 12वें अध्याय के 8 श्लोक नित्य पाठ करना और पूछना कि जो पहचान आपने बताई है भगवान, तो मुझे भी एक पहचान पत्र दे दो कि मैं भी आपके भक्त जहाँ बैठते हैं उस आसन पर बैठने का अधिकारी हो जाऊं, और आपकी जो माया है, वो जो सेक्रेटरी है ना बाहर से रोक लेती है, वो मुझे रोका ना करे, मैं भी भक्तों की श्रेणी में बैठने के लायक बन जाऊं। तो पहचान कैसे बनेगी? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। पहली बात कही है, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष की भावना से जो रहित है, अर्थात प्राणियों के प्रति अनंत अनंत प्रेम जिसके हृदय में है, कृष्ण कहते हैं वह मेरा है, उसे मैं प्यार करता हूं। मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे हृदय में प्रेम जागता है तो कृष्ण ये कहते हैं कि तब तुम मेरे नजदीक होते हो, और जब तुम्हारे अंदर बैर जागता है तब तुम दूर हो जाते हो, दानत्व तुम्हारे अंदर आ जाता है, आसुरी भाव तुम्हारे अंदर आ जाता है, तब मैं तुमसे दूर हो जाता हूं। प्रेम भगवान की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वह प्रेम जो प्राणी मात्र के प्रति हो, सबके कल्याण की कामना हो।